हाय गाइस, गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स एक डिफेंस स्टॉक जो कि लाइमलाइट में रहा है पिछले कुछ दिनों में ड्यू टू इंडिया पाकिस्तान टेंशन। इसका स्ट्रक्चर चार्ट का मेरे सामने ओपन है डेली टाइम फ्रेम पे। ये जो रेजिस्टेंस लाइन है लास्ट 5 मंथ्स की, वो फाइनली ब्रेक हुई थी कुछ दिन पहले ड्यू टू इंडिया पाकिस्तान टेंशन। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, यहाँ पे अपन को मैं समझा देता हूँ। ये सप्लाई पॉइंट, यहाँ पे सेलर्स एग्रेसिव थे, यहाँ पे सेल किया, ठीक है। यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल बनी, उसके बाद फिर से डिमांड आई, डिमांड के बाद फिर से स्टॉक जाता, फिर यहीं से सेलिंग आती है क्योंकि यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग आई थी इस पॉइंट से, तो इसी पॉइंट से फिर से सेलिंग आई। यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे फिर से सेल कर दिया लोगों ने। इसके बाद फिर से स्टॉक नीचे जाता है, फिर से यहाँ से फिर ऊपर आता है, फिर इसी पॉइंट पे इसी हॉरिजॉन्टल लेवल से फिर से सेलिंग आ गई, ठीक है। क्योंकि ऊपर जाता नहीं है, कोई रीजन होना चाहिए तभी तो ऊपर जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे बाई किया है, यहाँ पे तो सेल करेंगे ना, क्योंकि रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो उनको पता है कि यहाँ पे नीचे जिसने बाई किया यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकलेगा। कोई रीजन होना चाहिए ऊपर जाने के लिए, तो यहीं पे फिर से सेलिंग आ गई। उसके बाद फिर से ऊपर गया, फिर से यहाँ से फिर से सेलिंग आ गई, ठीक है। फिर से फाइनली यहाँ पे फिर से बाइंग आ गई। बाइंग यहाँ पे फिर से क्यों आई? क्योंकि यहाँ पे जो लाइन है, लाइन ऊपर शिफ्ट हो जा रही है, ठीक है, सपोर्ट्स ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, तो यहीं से बाइंग आ गई फिर से नीचे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही समझना है, यहाँ पे ऊपर नहीं जाने दिया स्टॉक को। ये देखना है इस जोन को, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक एक चीज को हमें एनालाइज करना पड़ेगा चार्ट पे। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं हो रही है ऊपर को, ठीक है। यहाँ भी कैंडल क्लोज नहीं हो रही है ऊपर, यहाँ भी कैंडल ऊपर क्लोज नहीं हो रही है। ये जो कैंडल देख रहे हैं, ये रिजेक्शन कैंडल, सबसे इंपॉर्टेंट ये अपन को एकदम क्लोजली ऑब्जर्व करना है क्या हो क्या रहा है। यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल मतलब ये ऊपर नहीं जा रही, यहीं पे सेलर्स बैठे हुए हैं, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा बाई करते हैं लोग, यहीं पे सेल कर देते हैं। जिनको पता है, जो एक्सट्रीमली स्मार्ट लोग हैं मार्केट में, इस मतलब सपोर्ट पे बाई करते हैं और ऊपर सेल कर देते हैं। कोई रीजन होना चाहिए इसको ब्रेक करने के लिए। जब रीजन नहीं दिखता तो एकदम से सेलिंग आ जाती है, फिर से सपोर्ट पे फिर बाइंग आ जाती है, फिर फाइनली क्या होता है, स्ट्रक्चर ऐसा, मतलब कोई ना कोई ट्रिगर चाहिए ना ऊपर जाने के लिए, लेवल को ब्रेक करने के लिए। अब ट्रिगर यहाँ पे आ गया 6-7 दिन पहले। ट्रिगर क्या है? इंडिया पाकिस्तान का जो टेंशन एकदम राइज हो गई थी, और ऊपर से ये क्या है, स्ट्रक्चर ऐसा बन गया था, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, तो एकदम से ना जैसे ब्रेकआउट आया, एकदम से स्टॉक शूट अप कर गया। और डिफेंस सेक्टर तो वैसे ही भाग रहा था उस दिन, तो एकदम से 14% की रैली आ गई उस दिन विद दिस वॉल्यूम देख रहे हैं, 15 मिलियन से ज्यादा शेयर ट्रेड हुए थे उस दिन। तो ये 15% उस दिन रैली आई थी। अब सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, मतलब कहीं भी एंट्री कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एंट्री कर दी हड़बड़ी में, ब्रेकआउट नहीं दिया, नीचे आ गया, यहाँ पे एंट्री कर दी, तो अपन लोग देखेंगे यहाँ भी एंट्री नहीं करेंगे। यहाँ पे जिन्होंने एंट्री करी होगी, अब यहाँ पे देखो लॉस हुआ नहीं हुआ, नीचे आ गया स्टॉक, तो अपन लोग वेट करते हैं एक प्रॉपर पॉइंट पे आने का, किस पॉइंट पे हम लोग बाई करेंगे जो सबसे एक्सट्रीमली रिस्क रिवॉर्ड ऑफर कर रहा है। तो अपन लोग यही देखते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बोलते हैं ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद उसी लेवल को टेस्ट करेगा, ठीक है। अब ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, ये ब्रेक किया, अब ये सपोर्ट का काम करेगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ गई, जो रेड कैंडल बन रही है यहाँ पे फिर से सेलिंग आ गई। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे बाई किया है, इस पॉइंट पे ब्रेकआउट प्ले किया है, वो यहाँ पे एग्जिट कर गए। 12% का मूव बहुत होता है, 12% का प्रॉफिट लेके इन्होंने सेल कर दिया सारे लोगों ने, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई। उसके बाद यही सबसे पिवट पॉइंट माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट हो रहा है, रीटेस्ट होने के बाद फिर से ही अपनी रेजिस्टेंस, अभी जो रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट का काम करेगा, फिर से यहीं पे आ रहा है इसी लेवल पे स्टॉक, तो यहाँ से फिर से रीटेस्ट करने के बाद यहाँ से फिर से ऊपर जंप करके भागे। और ऑब्वियसली ये देख रहे हैं, जो लाइन जा रही है राइजिंग ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेगा ना इस पॉइंट पे। जैसे यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, और यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस लाइन है ये रीटेस्ट का भी काम करेगी, तो यहाँ पे नेक्स्ट 2 to 3 डेज यहीं पे कहते हैं कंसोलिडेट करेगा, और यहां से ऊपर जाने की पूरी पॉसिबिलिटी मेरे को नजर आ रही है। और 2-3 दिन में क्या कहते हैं, इंडिया पाकिस्तान का टेंशन तो राइज हो ही रहा है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को लग रहा है, ये क्रूशियल पॉइंट है। ऐसे पॉइंट पे, इस ऐसी जगह पे एंट्री ली जाती है हमेशा स्टॉक में, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पे जो लेवल मेरे को नजर आ रहा है, क्या आ रहा है, 740 से लेकर, हम जूम करते हैं तो 740 से लेकर 760 के बीच में लेवल नजर आ रहा है। यहाँ पे हम लोग एंट्री का मौका देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब इंपॉर्टेंट और अच्छे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।